अस्सलामुअलैकुम। हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ की 4th वीडियो आज बना रहे हैं। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो ऑप्शन टैब्स हैं उसके इंसर्ट के ऊपर हमारा कॉन्सेंट्रेट रहेगा। तो अगर जो मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहा है और उसको नहीं पता कि होम के टैब में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकता है और सीख सकता है कि होम के टैब में हमने क्या क्या पढ़ा था। आइए चलते हैं अपने इंसर्ट के टैब की चीज़ों पर कि इसमें क्या क्या कंट्रोल्स हमारे पास मौजूद हैं और उन कंट्रोल्स के साथ हम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंसर्ट के अंदर जो पहला कंट्रोल है वो है कवर पेजेस। ये कवर पेजेस बिल्ट इन कवर पेजेस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास बहुत सारे कवर पेजेस आ जाएंगे जो माइक्रोसॉफ्ट के बिल्ट इन है। इससे खूबसूरत और इस जैसे कवर आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप के पास शॉर्ट टाइम है और आप नहीं चाहते बनाना, तो आप इनमें से कोई भी कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। फॉर एग्जांपल हमने एक ये कवर लिया, ठीक हो गया। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक कंट्रोल था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जिसके ज़रिए हम अपने डॉक्यूमेंट में कवर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस कवर में हम जो चाहें एडिट कर सकते हैं, अपना नाम, अपना पता, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर इस कवर में आप कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट टाइटल जो भी आपके पास मौजूद है आप लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें इस इमेज पे क्लिक करके आप इमेज के फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इमेज की अलाइन पूरी डिज़ाइनिंग, स्टाइलिंग जो चाहें, जो आपको पसंद हो आप उसको उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इमेज पे आप बॉर्डर्स लगा सकते हैं, अपने मनपसंद बॉर्डर्स दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपनी इमेज को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है वो इमेज कहाँ पर है। फ्रॉम फाइल, आप यहाँ पर फ्रॉम फाइल पे चले जाएं तो आपके पास जो भी इमेज होगी, जो भी आप इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप वो बड़ी आसानी के साथ सेलेक्ट करके उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी इमेज को चेंज कर लिया, ठीक है। तो एक कंट्रोल हमने ये पढ़ा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब के अंदर जो कंट्रोल है कवर पेजेस का, इस पे काम कैसे कर सकते हैं। अब इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे पैराग्राफ मौजूद हैं, ठीक है, और आप इस पे क्लिक करके अपने न्यू पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अब अपने पेज ब्रेक पे। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज़ है, आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कितने पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 पैराग्राफ हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आपके हर पैराग्राफ अलग अलग पेज पे शो हों, तो उसके लिए आपको या तो इंटर प्रेस करना पड़ेगा। एक तरीका ये है, आप इसको नेक्स्ट पैराग्राफ पे या नेक्स्ट पेज पे ले आए, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास जो मौजूद है वो ये है कि आप इसको कॉपी करें, कट करें और नेक्स्ट पैराग्राफ पे नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर दें। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने बड़ा आसान एक कंट्रोल आपको दिया है जिसके इस्तेमाल से आप डायरेक्टली अपने किसी भी पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पे मूव करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कहाँ से आपको मूवमेंट करनी है, कि आप चाहते हैं कि कौन सा पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे शो हो। तो फॉर एग्जांपल ये एक पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ ये इसी पेज पे शो हो, लेकिन जहाँ से जो पैराग्राफ स्टार्ट हो और उसके बाद जितने भी पैराग्राफ हों वो मेरे नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट हो, नेक्स्ट पेज पे शो हो। तो आप वहाँ पर अपना पॉइंटर रखेंगे, ठीक है। देखिए ये ब्लिंक कर रहा है पॉइंटर, और आप यहाँ जाके पेज ब्रेक कर देंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि हमारा पहला पैराग्राफ इस वक्त पहले पेज पर है और बाकी के पैराग्राफ दूसरे पेज पर है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सेकंड पैराग्राफ इस पेज पे रहे और थर्ड पैराग्राफ और उसके बाद वाले जितने भी पैराग्राफ हैं वो सारे पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे शो हों, तो आप यहाँ पर क्लिक करके पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो ये एक कंट्रोल था पेज ब्रेक का,
ठीक है, ऑप्शन था जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी के साथ अपने पैराग्राफ को डिफरेंट पेजेस पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो कंट्रोल मौजूद है वो टेबल का है। इस टेबल की मदद से आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले टेबल पे माउस अपने कर्सर को लेकर गया तो उसने 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1 टेबल शो करा दिया। तो उसका मतलब है पहली रो का पहला कॉलम। इसी तरह आप जितने कॉलम्स को सिलेक्ट करते जाओगे और जितनी रोज को सिलेक्ट करते जाएंगे वो आपके डॉक्यूमेंट पे ऐड होते जाएंगे। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे आपके पास दो टैब्स मजीद आ जाएंगे, एक डिज़ाइन और एक लेआउट। डिज़ाइन के ज़रिए आप अपने इस टेबल को टोटली डिज़ाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे इस जगह इस रो में अलग कलर हो तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर वो शेड अप्लाई हो जाएगा। आप चाहते हैं कि एक साथ ही हो तो आप पूरी रो को सिलेक्ट कर लें इस तरीके से और उस पर शेड अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कॉलम्स में आप चाहते हैं कि जितने भी कॉलम्स आपके मौजूद हैं उस पर एक अलग कलर अप्लाई हो तो आप इस तरीके से उस पर सिलेक्ट करके उनके कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बॉर्डर्स आप चेंज कर सकते हैं। आप जो चाहें बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे वहाँ पर वो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ये देखिए, ठीक इस तरीके से वो बॉर्डर जो मैंने सेलेक्ट किया था वो बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। उनके कलर्स आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डिज़ाइनिंग अपने टेबल्स पे अप्लाई करना चाहते हैं। क्लियर? सिर्फ बॉर्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं, बॉर्डर्स। ठीक है, उसके अलावा बॉर्डर की आपके विड्थ मौजूद है कि आप अपने बॉर्डर की विड्थ क्या रखना चाहते हैं। ये देखिए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर अप्लाई करा तो आपको शो हो जाएगा कि बॉर्डर की विड्थ मैंने जो अप्लाई की थी, जो सिलेक्ट की थी, वो बॉर्डर की विड्थ अप्लाई हो चुकी है। बॉर्डर के कलर्स, उसके अलावा ये स्टाइल का काम था। और यहाँ पर आपके पास सारे बॉर्डर के बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, नो बॉर्डर, आप कोई बॉर्डर नहीं चाहते, आप टेबल को सिलेक्ट कर लें, यहाँ से होल टेबल को सिलेक्ट करें और उसके बाद आप जो बॉर्डर्स अप्लाई करना चाहते हैं आप बड़ी आसानी से अप्लाई करेंगे। ये बॉर्डर्स अप्लाई होंगे, कौन से बॉर्डर्स अप्लाई होंगे? जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए होंगे, जो कलर आपने दिया होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन के अंदर हेडर रॉ। हेडर रॉ आपके पास जो वो रॉ होती है जो सबसे ऊपर होती है, टोटल रॉ वो रॉ होगी जो सबसे नीचे आएगी। जैसे मैं हेडर रॉ पे से चेक हटाऊंगा आप देख सकते हैं टॉप वाला जो रॉ है वो मेरी गायब हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास हेडर की रॉ थी वो गायब हो रही है। अब डिज़ाइन में आपको ये दिखा रहा है कि किस तरीके से रॉ हमारी गायब हो रही है। ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में अगर फर्स्ट कॉलम चाहते हैं तो आप चेक लगा दें उस पर। फर्स्ट कॉलम की एक अलग डिज़ाइनिंग आ जाएगी, हेडर की अपनी डिज़ाइनिंग है और उसके अलावा टोटल रॉस की अपनी डिज़ाइनिंग है, बैंडेड रॉस की अपनी डिज़ाइनिंग है। बैंडेड रॉस क्या होता है? बैंडेड रॉस का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कलर लाइट, एक कलर डार्क, एक रॉ लाइट, एक रॉ डार्क। इसी तरह लास्ट कॉलम आपको चाहिए तो आप चेक लगा सकते हैं, बैंडेड कॉलम्स चाहिए तो आप चेक लगा सकते हैं। उसके अलावा आप पहले ही देख चुके हैं किस तरीके से हम अपने किसी भी स्पेसिफिक सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेआउट जो हमारे पास कंट्रोल मौजूद है, इसके अंदर इरेज करना चाहते हैं अगर आप कोई टेबल तो आप इरेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास रेजर बना हुआ आ जाएगा। अब आप जिस पॉइंट पे भी क्लिक करेंगे इस रेजर का, वो कॉलम या वो लाइन आपकी रिमूव होती जाएगी और वो एक सेल बनता जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये पूरा एक सेल बन गया। अगर आप चाहते हैं कि आपके दो कॉलम्स मर्ज हो जाए आपस में तो इसके दो तरीके, या तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप रेजर सिलेक्ट कर लें, देन आप कॉलम को रिमूव कर दें तो ये एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं करना तो आप इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करके मर्ज करवा सकते हैं। मर्ज सेल, ये दोनों सेल मर्ज हो गए। इसी तरह रॉज भी मर्ज करवा सकते हैं।
ठीक है, मैं चाहता हूँ ये दोनों रॉस मर्ज हो जाएं, मर्ज सेल, ठीक है। इस तरह से आप टेबल पे काम कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट टेबल, आप जहाँ आपका पॉइंटर होगा वो सेल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट रॉ, जहाँ आपका पॉइंटर होगा वो रॉ डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप अपने टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको खूबसूरत बना सकते हैं, उनकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल क्रिएट किया लेकिन आप भूल गए कि यार मेरे पास डाटा कम था, डाटा ज़्यादा है, मैंने टेबल्स के रॉज एंड कॉलम्स कम ले लिए, तो उसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जिस पॉइंट पर भी फॉर एग्जांपल मुझे रॉ बढ़ानी है, लास्ट रॉ पे हूँ लेकिन मुझे एक और रॉ चाहिए, तो आप यहाँ पर इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, मतलब नीचे की तरफ मुझे रॉ चाहिए, इंसर्ट बिलो, एक रॉ मजीद जनरेट हो गई, इंसर्ट बिलो, एक रॉ ऊपर की साइड पे, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ इंसर्ट बिलो, एक रॉ ऊपर की साइड पे जनरेट हो चुकी है। अगर आप कॉलम्स बनाना भूल गए तो इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे एक कॉलम जनरेट कर देगा, ठीक है, कॉलम्स जनरेट हो जाएंगे। इसी तरह आप इस कॉलम पे लेफ्ट एक कॉलम जनरेट हो गया, इसी तरह राइट वाले सेल में। अब इतना याद रखिएगा कि आप जिस पोजीशन पे होंगे ये वहीं से उतनी ही क्वांटिटी काउंट करके एक नई फील्ड को ऐड करवा देगा। अब देखें यहाँ पर मैं हूँ, इस कॉलम पे हूँ और मैं यहाँ पर राइट इंसर्ट करवाता हूँ। अब देखते हैं 1 2 3 मजीद ऐड, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर कॉलम ऐड हो चुका है। इसी तरीके से दोबारा करता हूँ, यहाँ पर एक कॉलम मजीद ऐड हो गया। क्लियर? आपकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन में अपने कॉलम्स को ऐड करवाना चाहते हैं। क्लियर है? उसके अलावा मर्ज सेल हो गया। अब यहाँ पर स्प्लिट है, स्प्लिट का मतलब है स्प्लिट द करंट सेल इनटू मल्टीपल सेल्स, मतलब किसी भी एक सेल को आप मल्टीपल सेल्स में तोड़ दें। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सेल मौजूद है, मैं चाहता हूँ ये सेल जो है रॉज और कॉलम्स में टूट जाए, तो मैं स्प्लिट पे जाऊँगा। स्प्लिट पे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स बताएं, मैं बोला 3 कॉलम में तोड़ना है। नंबर ऑफ रॉज बताएं, 2 रॉज में तोड़ना है, तो ओके करूँगा। यहाँ पर देखें 1 2 3 कॉलम्स बन गए सेल में और 2 रॉज बन गए, ठीक है। इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस सेल में अपने टेबल को स्प्लिट करना, तो आपका उस सेल के अंदर उस टेबल पूरा स्प्लिट हो जाएगा, 2 हिस्सों में टूट गया। जिस सेल पे आपने कर्सर रखा वो पॉइंटर था, उस सेल से आपका टेबल स्प्लिट हो गया, ठीक है। ये लेआउट की कुछ फंक्शनलिटी थी। अब यहाँ पर एक चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें मैंने एक सेल पे क्लिक किया, अब मेरा सेल जो है मेरे कंटेंट के हिसाब से अपनी विड्थ को एडजस्ट कर रहा है। अगर आप चाहते हैं नहीं यार मेरे कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट ना करें, तो आप यहाँ पर फिक्स कॉलम विड्थ कर दें। जैसे आप फिक्स कॉलम विड्थ करेंगे तो आपका कॉलम फिक्स रहेगा, बट आपके कॉलम की, आपके सेल की हाइट चेंज होती जाएगी, क्योंकि अब आपके कंटेंट पे डिपेंड नहीं करता है आपके सेल की विड्थ, आपके सेल की विड्थ फिक्स्ड हो चुकी है, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपने सेल की विड्थ अपने कंटेंट के हिसाब से रखें। ऑटो फिट कंटेंट, ठीक है। ऑटो फिट विंडोज़ के बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होगा उस पर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप अपने टेबल्स की हाइट, किसी भी सेल की हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप डाटा डाल रहे हैं, अब इसकी अलाइनमेंट चाहिए। मैं चाहता हूँ तमाम डाटा के पूरे टेबल के अंदर जितना भी डाटा है वो सब सेंटर में नज़र आए, तो अलाइनमेंट के एक ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं अलाइन सेंटर, ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हैं टॉप साइड पे भी नज़र आए, टॉप साइड पे हो जाए, या बॉटम पे चला जाए, या राइट पे नज़र आए, लेफ्ट पे नज़र आए, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप चाहते हैं किसी भी सेल का टेक्स्ट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। सेल मर्ज आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ तरीके थे कि आप अपने टेबल्स को किस तरह क्रिएट करें, ठीक है। इस ट्यूटोरियल में और इस लेक्चर में हमने टेबल्स तक अपने टॉपिक को कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक अपने इलस्ट्रेशन के ग्रुप से स्टार्ट करेंगे और मज़ीद चीज़ें देखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।